Hello, students. So, we're going to start with a very interesting story. In fact, this story is really heart touching, and I'm sure all of you will love this story as well. So, let's start with this story. The Pink Card by Indira Ananthakrishnan. Ponni sat on the footpath in front of Berrywood Girls Primary School. She sold knickknacks for little girls. पोनी जो है वो फुटपाथ पे बैठती थी बेरीवुड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने में। वो जो है छोटी लड़कियों के लिए छोटे मोटे सामान जो है वो बेचा करती थी। निकनैक्स बेसिकली रेफर्स टू छोटी मोटी चीजें जो होती हैं जरूरत की वो। Besides pencils, rubbers, sharpeners, rulers, shoelaces, and ribbons, she had colorful sweets and pretty trinkets too. पेंसिल्स, रबर्स, शार्पनर, रूलर, शूलेसेस और रिबन्स के अलावा जो है उसके पास रंग बिरंगे मिठाइयाँ और खूबसूरत जो है वो छोटे मोटे गहने टाइप के होते हैं ना, वो भी रखती थी वो। All these were spread out in front of her on a piece of gunny. ये सारी चीजें जो है उसके सामने वो जूट के एक बड़े से बोरे के ऊपर जो है फैली रहती थी। The school bell rang. Ponni watched the girls hasten into the school. स्कूल की घंटी बजी। पोनी लड़कियों को जो है स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख रही थी। One of them stopped in front of her. A pencil quick, she said. उनमें से एक उसके सामने में रुक गई। एक पेंसिल जल्दी से, उस लड़की ने कहा। Yeah, Ponni picked up one and gave it to her. ये पोनी ने एक पेंसिल पकड़ा और उसे दे दिया। She grabbed it and turned to cross the road. उसने पेंसिल पकड़ी और रोड की तरफ जो है घूम गई रोड को पार करने के लिए। Hey! Ponni called out. You haven't paid me for it. Give me 25 paise. हे, पोनी ने आवाज दी, तुमने इसके लिए मुझे पे नहीं किया है अभी तक, मुझे 25 पैसे दो। Oh, I'm sorry. The girl said coming back. The bell has rung. I was in such a hurry I forgot. ओह, I'm sorry. ओके, घंटी बज चुकी है, मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं भूल गई। Such a hurry I forgot. She fished out a 25 paise coin from her bag and handed it to Ponni. उसने जो है अपने बैग से 25 पैसे का एक सिक्का जो है वो खोज के निकाला और पोनी को दे दिया। फिश आउट, जैसे हम लोग पानी में मछली को नहीं खोज के निकालते हैं पकड़ के, तो इसी तरह से जो है ये फ्रेज जो है यूज होता है। तो उसने जो है अपने बैग में से 25 पैसे का सिक्का निकाला और पोनी को दे दिया। Yeah, take it. And don't call me hey. I'm Sheila. ये ले लो और मुझे हे मत बोलो, मैं शीला हूँ। Ponni too said her name, flashing a friendly smile. पोनी ने भी जो है दोस्ती वाली जो है मुस्कान देते हुए उसे अपना नाम बताया। Sheila crossed the road and ran into the school. शीला ने सड़क पार किया और दौड़ते हुए स्कूल चली गई। That night, as Ponni lay on the ground beside her mother in their small hut, उस रात जब पोनी जो है अपने मदर के पास जो है बगल में जो है जमीन पर लेटी हुई थी अपनी छोटी सी झोपड़ी में, she said, Amma, I want to go to school like Sheila. उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मैं भी शीला की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ। I don't have money to send you to school, Ponni. मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें स्कूल भेजने के लिए पोनी, मम्मी ने कहा। The next day, as Ponni sat at her usual place under the shade of a peepal tree, अगले दिन जब पोनी जो है फिर से अपने उसी नॉर्मल यूजुअल प्लेस पर जो है बैठी हुई थी पीपल पेड़ के छांव में, an old man walked towards her. एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ चलता हुआ आया। He carried a small cane basket in one hand and a bird cage in the other. वो जो है एक छोटा सा केन बास्केट जो है अपने एक हाथ में और पक्षी का पिंजरा जो है दूसरे हाथ में कैरी कर रहा था। Tucked under his arm was a folded mat. उसके आर्म के नीचे दबा हुआ था एक मोड़ी हुई चटाई। He spread the dusty old mat under the tree and sat down on it, putting the basket and the cage beside him. उसने जो है अपना धूल भरा हुआ पुराना मैट जो है पेड़ के नीचे बिछाया
और बैठ गया उसके ऊपर अपने बास्केट और केज को अपने बगल में रख के। Cried the pretty green parrot in the cage. स्क्रीच स्क्रीच, जो खूबसूरत हरा पैरट जो था केज में, वो चिल्लाया। The bell rang. School was over. Children trooped out of the gate. घंटी बजी, स्कूल खत्म, बच्चे जो है बिल्कुल सिपाही की तरह मार्च करते हुए गेट से बाहर निकले। What are you looking at? Sheila called out to Ponni as she came running out. तुम क्या देख रही हो? शीला ने पोनी से पूछा जब वो स्कूल से दौड़ते हुए बाहर आ रही थी। At that old man. I wonder who he is, said Ponni. मैं उस बूढ़े आदमी को देख रही हूँ, मैं बस यही सोच रही हूँ कि वो कौन है, पोनी ने कहा। Sheila looked at him curiously. I think he's a fortune teller. शीला ने उसकी तरफ उत्सुकता से देखा और कहा, मुझे लगता है कि वो एक फॉर्च्यून टेलर है। फॉर्च्यून टेलर जो कि वो हाथ की रेखा वगैरह पढ़ते हैं ना, उसे कहते हैं। The parrot in the cage tells you what you'll be when you grow up. पिंजरे में जो तोता है वो तुम्हें बताता है कि तुम क्या बनोगे जब तुम बड़े होगे। Isn't that exciting? I must एक्साइटिंग है ना? get some money from home tomorrow to hear my fortune. जरूर घर से कुछ पैसे लेके आओगे कल और अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए या सुनने के लिए। Bye. Sheila hurried home. बाय करके और शीला जो है जल्दी से घर की तरफ चल दी। नाउ स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट यू कैन नोटिस कि जहां पोनी जो है वो स्कूल नहीं जाती है, शीला स्कूल जाती है ना। जहां पोनी के लिए जो है वो फॉर्च्यून टेलर या पैरट वगैरह के जो है वो एक वंडर का सब्जेक्ट है, शीला को ऑलरेडी आइडिया है कि ये क्या हो सकता है, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी इज सो श्योर अबाउट गेटिंग मनी फ्रॉम होम, है ना। उसे जो है इस बात में कभी शंका नहीं होती कि उसे घर से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड पोनी को हमेशा ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है because she comes from a very poor family where her mother is the only brain, like earning member। यहाँ पर उसकी मदर जो है सिर्फ वो अर्न करती है और पोनी भी थोड़ा बहुत अर्न करती है और किसी तरह से इनका परिवार चलता है। एनीवेज, शीला तो अब अगले दिन जो है पैसे लाके और वो फॉर्च्यून टेलर से अपना फॉर्च्यून सुनने की बात करके चल दी। अब देखते हैं पोनी पर इसका क्या असर होता है। That night, as her mother was making kanji, Ponni sat beside her and asked softly, Amma, can I have some money? उस रात जब उसकी मदर जो है बैठ के कांजी बना रही थी, पोनी उसके बगल में बैठी और धीरे से पूछा, अम्मा, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? For what on earth? Snapped her mother. उसकी मदर ने जो है अचानक से जो है घूरते हुए बोला, किस काम के लिए चाहिए पैसे? I want to listen to my fortune. Sheila says the parrot knows everything. मैं अपना भविष्य सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी किस्मत सुनना चाहती हूँ। शीला कहती है कि पैरट को सब कुछ पता है। You know, I have no money to spare, Ponni. तुम्हें पता है कि मेरे पास कुछ भी जो है एक्स्ट्रा पैसा नहीं है पोनी। We are just able to manage one meal a day. हम लोग बस एक टाइम का खाना मैनेज कर पा रहे हैं। When you grow up and start working like me as a coolie, we can perhaps afford 2 meals a day. जब तुम बड़ी हो जाओगी और मेरी तरह ही कूली का काम करने लगोगी, तो शायद हम लोग दिन में 2 बार खाना खा सके। Oh no, Amma! cried Ponni. I want to go to school. नहीं अम्मा, मैं पोनी जो है रोते हुए बोली, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। Forget that. Get going and sweep the floor. सिर्फ ये भूल जाओ, ओके? मम्मी जो उसे कहती है कि ये भूल जाओ, काम करना शुरू करो, फ्लोर को साफ करो। Forget that. Get going and sweep the floor. The next day, Ponni sat under the peepal tree as usual. अगले दिन पोनी फिर से जो है एज यूजुअल उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। Sheila came running to her and said, Ponni, you know what the fortune teller told me? शीला जो है उसके पास दौड़ते हुए आई और बोली, पोनी, तुम्हें पता है फॉर्च्यून टेलर ने मुझे क्या कहा? I'll do well in studies and become wealthy. I gave him 50 paise. मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगी और अमीर बनूंगी। मैंने उसे 50 पैसे दिए। What did the parrot do? asked Ponni. पोनी ने पूछा,
पैरट ने क्या किया इसमें? The old man took a bundle of colored cards from the basket and spread them on his mat. बूढ़े आदमी ने जो है अपने बास्केट से जो है बंडल ऑफ कार्ड्स निकाला और उसे मैट पर फैला दिया। The parrot picked a pink card for me. The man read the card. पैरट ने पिंक कार्ड चूज किया मेरे लिए और उस आदमी ने उस कार्ड को पढ़ा। Oh, that's... Before Ponni could say anything more, Sheila had pranced off. ओह अच्छा, इससे आगे की पोनी कुछ और कह पाती, शीला जो है वहां से उछलते हुए जा चुकी थी। That night was humid and stuffy. वो रात जो है काफी उमस वाली थी और घुटन वाली थी। Ponni lay awake and restless beside her mother. पोनी जो है वो जगी हुई थी और बेचैन थी अपने माँ के बगल में। Amma, she began. अम्मा, उसने कहना शुरू किया। मम्मी ने कहा Sheila got a pink card. शीला को एक पिंक कार्ड मिला। It said she would do well in studies and will become a rich woman. इसमें कहा गया कि वो जो है पढ़ाई में बढ़िया करेगी और एक अमीर औरत बनेगी। I want the pink card too. मुझे भी पिंक कार्ड, मैं भी पिंक कार्ड चाहती हूँ। Please give me 50 paise. प्लीज मुझे 50 पैसे दे दो। Shut up, Ponni. चुप रहो पोनी, Don't pester me for money all the time. मुझे हमेशा पैसे के लिए परेशान मत करो। Amma, when will I go to school like Sheila? अम्मा, मैं कब स्कूल जाऊंगी शीला की तरह? Ponni, go to sleep. पोनी, सो जा। Didn't I tell you that you can't go to school? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम स्कूल नहीं जा सकती हो? The next day, sitting at her stall, Ponni turned to see what the parrot was doing. अगले दिन अपने स्टॉल पर बैठे हुए पोनी घूमी देखने के लिए कि पैरट क्या कर रहा था। The old man was wiping the dust off his spectacles. He had the cage beside him. बूढ़ा आदमी अपने चश्मे पर से धूल साफ कर रहा था। उसका पिंजरा जो है उसके बगल में था। Ponni got up, walked up to him and asked softly, "Will you tell me my fortune?" पोनी उठी, उसके पास चलते हुए गई और आराम से पूछा, क्या आप मेरी किस्मत बताइएगा? The man put on his specs and looked up. His face was wrinkled and his voice gruff. आदमी ने अपना चश्मा पहना और ऊपर देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और उसकी आवाज जो है वो भारी थी एकदम से। "Give me 50 paise." मुझे 50 पैसे दो। Ponni shook her head and said, "I don't have any money." पोनी ने अपना सर हिलाया और कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। "What?" asked the man, raising his voice. "You think I run a free service?" क्या? उस आदमी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं फ्री सर्विस देता हूँ? "I have to earn a living and feed the parrot too." मुझे अपने जीविका कमानी है और इस पैरट को भी खिलाना है, इस तोते को भी खिलाना है। "Go away and don't come here until you have money." जाओ यहाँ से और दोबारा मत वापस आना जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो। Ponni went back to her place feeling sad. पोनी अपनी जगह वापस चली गई, सैड फील करते हुए। It was a hot afternoon. Ponni was thirsty. She kept watching the parrot. ये गर्म आफ्टरनून का समय था। पोनी प्यासी थी। वो पैरट को देख रही थी या देखती थी लगातार। It kept fluttering its wings as it hopped about in the cage. ये अपने पंखों को यानी कि पैरट जो है अपने पंखों को फरफराती रही और केज में जबकि ये कूद रही थी। Old man was fast asleep on the mat. बूढ़ा आदमी जो है चटाई पर बिल्कुल सोया हुआ था गहरी नींद में। फास्ट स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। He was snoring. वो खर्राटे मार रहा था। Ponni quietly tiptoed to the cage and peered in. पोनी जो है वो चुपचाप जो है चलते हुए पिंजरे के पास गई और उसमें झांक के देखा। There were a few pieces of fruit, red chilies and a small water bowl that lay dry. वहां पर कुछ फल के टुकड़े थे, लाल मिर्ची थी और एक छोटा सा पानी का कटोरा था जो कि सूखा हुआ था।
Poor little parrot, thought Ponni. बेचारा तोता, पोनी ने सोचा। It is thirsty. Wait, little bird, she whispered. ये प्यासा है। हाँ, प्रतीक्षा करो छोटी पक्षी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। There is a tap across the road. रोड के उस तरफ एक नल है। I'll run there and get you some water. मैं वहां दौड़ के जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ पानी ले आऊंगी। As she stood up to go, she heard a click and turned round. जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसने क्लिक की आवाज सुनी और पलट के देखा। The parrot's flapping wings had touched the small bolt holding the cage door. पैरट के फरफराते हुए पंख ने एक छोटा सा बोल्ट को, एक छोटे से बोल्ट को टच किया था, जो कि उस केज के पिंजरे के दरवाजे को होल्ड करती थी। The bolt slipped and the door flew open. वो बोल्ट जो है वो स्लिप करके गिर गया और दरवाजा बिल्कुल खुल गया पिंजरे का। Wake up, old man! Your parrot is about to escape. Wake up! Ponni called out. उठ जाओ बूढ़े आदमी, तुम्हारा तोता भागने वाला है, उठो, पोनी चिल्लाई। But the man was fast asleep. लेकिन वो आदमी बिल्कुल गहरी नींद में था। The parrot flew off. It went straight to the tap and perched on it. तोता उड़ गया, ये सीधे उस नल पे गया और उसके ऊपर बैठ गया। Bending down, it began to drink the drops dripping from the tap. झुक के ये जो है उस टैप से बूंद बूंद गिर रहे पानी को पीने लगा। Ponni felt happy to see the thirsty parrot get some water. पोनी को खुशी हुई पैरट को कुछ पानी मिलता हुआ देखकर। Suddenly, Ponni noticed a big cat. अचानक से पोनी ने एक बड़ी बिल्ली को नोटिस किया। It crouched a few feet away from the tap and was ready to pounce on the parrot. वो जो है टैप से कुछ फीट की दूरी पर जो है एकदम से क्राउचिंग पोजीशन में था और अब पैरट के ऊपर कूदने वाला था। She went up to the old man and screamed, "Get up!" वो फिर से उस बूढ़े आदमी के पास गई और चिल्लाई, उठो! He stirred. "Stop irritating me. I asked you to bring 50 paise before I can do anything for you." वो हिला, मुझे परेशान करना बंद करो। मैंने तुम्हें कहा था 50 पैसे लाने के लिए, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। He turned round and went to sleep again. वो फिर मुड़ा और सो गया दोबारा। Ponni looked around. पोनी ने चारों तरफ देखा। There was nobody whom she could call to help her catch the parrot. वहां पर कोई नहीं था जिसे कि वो मदद के लिए बुला सके पैरट को पकड़ने में। Only a car was parked in front of the school gate. Ponni thought of giving a try. सिर्फ एक कार जो है वो स्कूल गेट के सामने में पार्क थी और पोनी ने सोचा है कि चलो एक बार कोशिश करते हैं। She sprinted across the road and with one quick movement caught the bird. वो दौड़ते हुए रोड के उस पार गई। स्प्रिंट मतलब होता है तेजी में दौड़ना। वो दौड़ते हुए रोड के उस पार गई और बस एक तेज मूवमेंट के साथ उसने उस बर्ड को पकड़ लिया। Chest heaving, she held the parrot close to her heart, her eyes closed in relief. उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी और उसने जो है उस पैरट को अपने हृदय के बिल्कुल पास रखा और उसकी आंखें जो थी वो राहत में बंद हो गई थी। थैंक गॉड, फाइनली मैंने इस पैरट को बचा लिया। राइट, शी इज फीलिंग रिलीव्ड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कितनी जो है ये जो है काइंड हार्टेड है ना, कितनी दयालु है ये लड़की कि सिर्फ इंसान ही नहीं, किसी भी जीव जंतु का कष्ट इसे जो है नहीं देखा जाता है। तब तो वो रोड के उस पार दौड़ते हुए गई और उस पक्षी को बचाकर जो है, उस तोते को बचाकर जो है इसको इतना सुकून मिल रहा है ना। Then she turned round and ran back to the shade of the peepal tree. फिर वो मुड़ी और दौड़ते हुए पीपल के पेड़ की छाया की तरफ पहुंची। Old man, here is your parrot, she shouted in his ears. बूढ़े आदमी, ये तुम्हारा तोता है, उसने उसके कान में चिल्लाया। He blinked. I told you not to disturb me. Why are you screaming? He growled. उसने आंख जो है हिलाई। मैंने तुम्हें कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्यों चिल्ला रही हो तुम? He stretched his arms and yawned. उसने अपना हाथ फैलाया और जम्हाई ली। Then he put on his specs and glared at Ponni. और फिर उसने अपना चश्मा पहना और पुटी की तरफ देख के जो है एकदम से घूरने लगा। You wicked girl!
What are you doing with my parrot? तुम दुष्ट लड़की, तुम मेरे पैरट के साथ क्या कर रही हो? Are you stealing the bird? He yelled at her. क्या तुम पक्षी को चुरा रही हो? उसने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। Tears welled up in Ponni's eyes. पोनी की आंखों में आंसू भर आए। क्यों आंसू भर आए? आपने तो गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि उसने कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। वो तो उस बूढ़े आदमी की मदद कर रही थी, उसने उस तोते की जान बचाई थी। लेकिन इस बूढ़े आदमी ने क्या समझा कि पोनी उसके तोते को चुराने की कोशिश कर रही है, और इसलिए जो है पोनी की आंखों में आंसू भर आते हैं। Leave my bird alone and go back to your place, he shouted, and snatched the parrot from her. मेरी पक्षी को अकेला छोड़ो और वापस अपनी जगह पर जाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा, और पैरट को उससे जो है झपट के छीन लिया। Ponni burst into tears. पोनी बिल्कुल जो है रोने लगी। She ran back to her place, wiping tears with her frock. वो वापस अपनी जगह की तरफ दौड़ी, अपने आंसुओं को अपने फ्रॉक से पोंछते हुए। Now, little girl, don't cry. अरे अरे छोटी बच्ची, रो मत। Ponni looked up and saw a stranger standing before her. पोनी ने ऊपर देखा और एक अजनबी को अपने सामने खड़ा पाया। The old man is so rude to me, she sobbed. वो बूढ़ा आदमी कितना रूड है मेरे प्रति, उसने जो है सुबकते हुए कहा। She stole my parrot, said the old man, getting up to put the parrot back in its cage. उसने मेरा पैरट चुराया, बूढ़े आदमी ने कहा, जबकि वो उठ के जो है पैरट को वापस उसकी केज में रखने के लिए जा रहा था। I did not steal his parrot. Ponni wept aloud. I only tried to save it. मैंने उसका तोता नहीं चुराया, पोनी जो है रोते हुए बोली, मैंने बस उसे बचाने की कोशिश की। Don't lie, growled the old man. This girl has no money. झूठ मत बोलो, उस बूढ़े आदमी ने जो है गुर्राते हुए कहा, इस लड़की के पास पैसा नहीं Her है, mother won't give her any. She उसकी माँ उसे बिल्कुल पैसा नहीं देती है, is only a coolie. वो सिर्फ एक कूली है। This girl is trying to steal my parrot and sell ये लड़की जो है मेरे पैरट को चुराने की कोशिश कर रही है और बेचने की। it. Quiet, commanded the stranger. चुप, उस अजनबी ने जो है उसे आदेश दिया। The old man had begun to say more but stopped. वो बूढ़ा आदमी जो है कुछ और बोलने वाला था, लेकिन वो फिर रुक गया। I saw this girl saving your parrot. मैंने इस लड़की को तुम्हारा तोता बचाते हुए देखा। I came to the school to take my daughter home, said the stranger. मैं यहाँ पर स्कूल आया था अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए, उस अजनबी ने कहा। Just then the school bell rang and the children came pouring out. तभी स्कूल की घंटी बजी और बच्चे जो है एकदम से बाहर की तरफ दौड़ के निकले। पॉरिंग आउट का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, तो जब छुट्टी होती है तो बच्चे कैसे एक साथ झुंड में बाहर निकलते हैं ना, तो उसी के लिए जो है ऑथर ने यहाँ पर फ्रेज यूज किया है, पॉरिंग आउट। Daddy! shouted Sheila, running towards the stranger. डैडी, शीला चिल्लाई उस अजनबी की तरफ दौड़ते हुए। Daddy, this is Ponni I was talking to you about yesterday. डैडी, ये पोनी है जिसके बारे में मैं कल आपसे बात कर रही थी। Really? She's such a nice girl. रियली? वो कितनी अच्छी लड़की है। She saved the parrot from being eaten by the cat. उसने पैरट को बिल्ली के हाथों खाने से बचा लिया, Said Sheila's father. शीला के पापा ने कहा। Tell me all about it, cried Sheila, catching hold of Ponni's hands. मुझे सब बताओ इसके बारे में, शीला ने पोनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। Ponni, come, let's go home. They turned round to see Ponni's mother coming towards them. पोनी, चलो घर चलते हैं। फिर वो घूमे और उन्होंने पोनी की मम्मी को उधर आते देखा। Wiping off sweat with her sari, she looked at Ponni and Sheila. अपने पसीने को अपनी साड़ी से पोंछते हुए उसने जो है पोनी और शीला की तरफ देखा। Her gaze rested on Sheila's father. उसकी नजर जो है शीला के फादर पर टिक गई। Ponni is a good girl, he told her. उसने शीला के पापा ने कहा, पोनी एक अच्छी लड़की है, My daughter likes her very much. मेरी बेटी उसे बहुत पसंद करती है। He paused for a moment and said, she must go to a school. वो थोड़ी देर के लिए रुके और फिर कहा,
उसे जरूर स्कूल जाना चाहिए। But I can't afford it, sir, said Ponni's mother, feeling miserable. लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ सर, पोनी की मदर ने काफी बुरा महसूस करते हुए कहा। I know, but that shouldn't worry you. मैं जानता हूँ, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। I'll meet all the expenses. मैं सभी खर्चे देख लूंगा। She can go to school with Sheila. वो शीला के साथ स्कूल जा सकती है। Oh, sir, was all Ponni's mother could say. ओह सर, पोनी की मदर बस इतना ही कह पाई। She was so overwhelmed that tears of joy ran down her dusty face. वो इतनी भाव विभोर हो गई थी कि खुशी के आंसू उसके धूल भरे चेहरे पर नीचे की तरफ गिरने लगे। The old man edged close to Ponni. वो बूढ़ा आदमी भी जो है पोनी के पास चल के आया। Do you want the parrot to pick a card for you? क्या तुम चाहती हो पैरट को कि तुम्हारे लिए एक कार्ड वो पिक करे? He asked, softly removing his glasses and wiping them. उसने जो है अपने चश्मे को उतारकर और उसको पोंछते हुए पूछा पोनी से। Ponni rushed towards the cage. पोनी बिल्कुल तेजी में उस पिंजरे की तरफ दौड़ी। The old man arranged the cards on the mat. बूढ़े आदमी ने जो है कार्ड्स को मैट पर अरेंज किया। The parrot picked a card with its beak for Ponni. पैरट ने जो है अपनी चोंच से एक कार्ड पिक किया पोनी के लिए। It was the pink card. ये पिंक कार्ड था। Ponni jumped with joy. Thank you, old man. Thank you, parrot dear. पोनी खुशी में कूद पड़ी और उसने कहा, धन्यवाद बूढ़े आदमी, धन्यवाद प्यारे तोते। Exuberant Ponni turned to go home with her mother. एकदम खुशी से भरी हुई पोनी जो है फिर घूमी घर जाने के लिए अपनी मम्मी के साथ। Bye bye, Sheila, she said. बाय बाय शीला, उसने कहा। Bye. See you in school, Sheila replied. शीला ने भी जो है उसे बाय कहा और कहा कि चलो स्कूल में मिलते हैं। The pink card. So students, this pink card is a really, I would say, inspiring story, right? एक तरफ जो है हमें ये एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि किस तरह से अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल का एजुकेशन या प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं ड्यू टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन एंड एवरीथिंग। और साथ ही किस तरह से जो है कुछ अच्छे लोग जो हैं वो इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। एंड इवन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं हमारे अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग जो कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती है, जो कि हमें हमारे नेचर से, हमारे जो है सोसाइटी से भी हमें वो संस्कार मिलते हैं। जैसा कि हमने पोनी में देखा कि भले ही वो स्कूल नहीं जाती है लेकिन फिर भी उसे ईमानदारी के बारे में पता है, उसे दयालुता यानी कि काइंडनेस के बारे में पता है और वो उन सभी वैल्यूज पे एक्ट करती है। So hope you enjoyed this story and you understood it. Now I will encourage you to read this story from the textbook, and if you have any problem understanding it, go through this video again. Thank you.